हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का लेक्चर स्टार्ट किए थे। टोटल 1 लेक्चर हो चुका है, जिसको हम लोग कल ही स्टार्ट किया। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लाइक करके या अपने दोस्तों में शेयर करके फीडबैक दे सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है तो। हम्म, अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से देखते हैं। कल के लेक्चर में जो हम लोग टोटल 22 क्वेश्चन कर चुके थे, तो देखते हैं 23 में है द रीजन फॉर द सेल्स टू लॉस रियल एस्टेट ओवर टाइम इज। बोल रहा है रीजन क्या है, सेल जो है लॉस कर देता है अपना एस्टेट ओवर टाइम। इसका यूज शिफ्ट रजिस्टर का यूज करता है, या लोअर वोल्टेज लेवल होता है, या यूजेज ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, या नन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यूजेज ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेज। अब 24 में है इन ऑर्डर टू रीड मल्टीपल बाइट्स ऑफ ए रो एट द सेम टाइम वी मेक यूज ऑफ मेमोरी एक्सटेंशन कैचे शिफ्ट रजिस्टर लैच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लैच का यूज करते हैं इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 में है कि डिफरेंस क्या है इन द एड्रेस एंड डेटा, एड्रेस और डेटा कनेक्शन में किसके किसके बीच, टू डी रैम और एस डी रैम के बीच में। तो इसका क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ मोर एड्रेस लाइन्स इन एस डी रैम। एस डी रैम में जो रिक्वायरमेंट होता है हम लोग को ज्यादा से ज्यादा एड्रेस लाइन का, या बफर यूज करता है ज्यादा एस डी रैम, या फिर मोर नंबर ऑफ पिन यूज करता है एस डी रैम, या नन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 25 का, यूजेज ऑफ बफर इन एस डी रैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है द चिप कैन बी डिजेबल्ड, द चिप कैन बी डिजेबल्ड और कट ऑफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल कनेक्शन यूजिंग। बोल रहा है चिप डिजेबल और कट ऑफ कर देते हैं एक्सटर्नल कनेक्शन से, किसका यूज करके, एसीपीटी का, या रीसेट का, या लॉक का, या चिप सेलेक्ट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, चिप सेलेक्ट का यूज करके हम लोग जो एक्सटर्नल कनेक्शन को डिजेबल या कट ऑफ कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 27 में द कंट्रोलर मल्टीप्लेक्सेस द एड्रेसेस आफ्टर गेटिंग द डैश सिग्नल, INTR, AHEK, रीसेट और रिक्वेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रिक्वेस्ट सिग्नल का यूज करके हम लोग जो है मल्टीप्लेक्सेस द एड्रेस आफ्टर गेटिंग द रिक्वेस्ट सिग्नल। आगे क्वेश्चन नंबर 28 में है द डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर द रैम बस एज डैश ब्लॉक्स शेयरिंग वोल्टेज बिट्स पैकेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्विंग वोल्टेज का यूज करके जो हम लोग ये ट्रांसफर करते हैं रैम बस में डेटा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है द मेमोरी डिवाइसेस व्हिच आर सिमिलर टू EEPROM but differ in the cost effectiveness is CMOS, memory sticks, Blu-ray devices, फ्लैश मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, फ्लैश मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में द फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल्स डिजाइन टू रिप्लेस द फंक्शनिंग ऑफ ए हार्ड डिस्क इज। बोल रहा है कि फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल्स को जो हम लोग डिजाइन किए हैं रिप्लेस करने के लिए हार्ड डिस्क के फंक्शनिंग को, वो डैश क्या है, RIMM है, या FIMM है, या फ्लैश ड्राइव है, या DIMM है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, फ्लैश ड्राइव से जो है इसका जो है ये है जिसका हम लोग फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल्स का डिजाइन किया रिप्लेस हार्ड डिस्क के फंक्शनिंग को, वो जो है फ्लैश ड्राइव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉबैक ऑफ बिल्डिंग लार्ज मेमोरी विथ डी रैम। बोल रहा है कि डी रैम के साथ जो हम लोग लार्ज मेमोरी बनाएंगे तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा, स्लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन, लार्ज कॉस्ट फैक्टर, या इनएफिशिएंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, या ऑल ऑफ द मेंशन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, स्लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है इन ए 4M बिट चिप ऑर्गेनाइजेशन हैज ए टोटल ऑफ 19 एक्सटर्नल कनेक्शन देन इट हैज
dash address if 8 data lines are there। तो इसका 2 होगा या 5 होगा या 9 होगा या 8 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 9। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी होता है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड करके समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 33 पे। 33 में है कि ISO स्टैंड फॉर। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट 34 में है कि द बीट यूज टू सिग्निफाई दैट द कैचे लोकेशन इज अपडेटेड इज फ्लैग बीट, रेफरेंस बीट, अपडेट बीट या डर्टी बीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है डर्टी बीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 है ड्यूरिंग ए राइट ऑपरेशन if the required block is not present in the cache then dash occur। बोल रहा है कि राइट ऑपरेशन के दौरान जबकि रिक्वायर्ड पड़ता है ब्लॉक का जो कि नहीं प्रेजेंट होता है कैसे में, तो क्या अकर्स होता है? राइट मिस, राइट लेटेंसी, राइट हिट या राइट डिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है राइट मिस जो है अकर होता है जबकि ये प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट 36 में है while using the direct mapping technique in a 16-bit system the higher order 5 bits are used for। बोल रहा है कि डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक का यूज करके जो हम लोग 16-बिट सिस्टम जो कि हायर ऑर्डर होता है 5 बिट्स से, इसका यूज किसके लिए करेंगे? तो आईडी के लिए या वर्ड के लिए या टैग के लिए या ब्लॉक के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है टैग के लिए। अब नेक्स्ट 37 क्वेश्चन पे देखते हैं। 37 क्वेश्चन में है कि द बीट यूज टू इंडिकेट वेदर द ब्लॉक वाज रिसेंटली यूज और नॉट इज रेफरेंस बीट, डर्टी बीट, कंट्रोल बीट या आइडल बीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डर्टी बीट का यूज करते हैं हम लोग। किसके द बीट यूज टू इंडिकेट वेदर द ब्लॉक्स वाज रिसेंटली यूज और नॉट इज डर्टी बीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में है द नंबर ऑफ सक्सेसफुल accesses to memory started as a function is called। बोल रहा है द नंबर ऑफ सक्सेसफुल accesses to memory stated as a fraction is called as access rate, success rate, hit rate या miss rate। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है हिट रेट। इस तरह से जो है इस वीडियो में हम लोग टोटल 38 क्वेश्चन मिसलेनियस प्रैक्टिस किए। अब जो है अगले वीडियो हम लोग सेट 3 में अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को पसंद आए आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।